हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। देखेंगे कि आज के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका सही आंसर क्या है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को आप जरूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन पेपर आता तो आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते। तो पहला क्वेश्चन है मैच दी डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विथ दियर कैपिटल। तो यहां पर आपको स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं और आपको बताना है कि किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल क्या है। तो सबसे पहले यहां पर है आसाम। तो आसाम की जो कैपिटल है वो है देशपुर, यानी इसके साथ 3 मिलेगा। इसके बाद है गोवा। तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पोवोरिम। तो इसके साथ जो है गोवा के साथ वो 1 मैच होगा। और उसके बाद लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारती, यानी इसके साथ 2 मैच होगा। और इसके बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है यहाँ पर अगरतला, यानी इसके साथ जो है वो 4 मैच होगा। यानी 1 के साथ 3 मैच होगा और 2 के साथ जो है वो 1 मैच होगा। और इसके बाद 3 जो है इसके साथ 2 मैच होगा और 4 के साथ जो है वो 4 ही मैच होगा। यानी इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी। अगर प्रेजेंट बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको बताना है इंडिपेंडेंस के मौके पर इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इंडिया का पार्ट नहीं था। ऑप्शंस हैं गोवा, पौंडीचेरी, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो आपको यहाँ से जो ऑप्शन सही है वो चूज करना था। ओनली 1, 1 and 2, 1, 2, 4 या फिर 1, 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी 1, 2 and 4। गोवा पोर्चुगीज कॉलोनी रही थी 1961 तक। पौंडीचेरी जो है ये फ्रेंच कॉलोनी रही थी 1955 तक। और सिक्किम जो है ये इंडिपेंडेंट किंगडम रही थी 1975 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना था स्टेटस का कि पहले कौन स्टेट बनी, उसके बाद कौन सी स्टेट बनी और उसके बाद कौन सी स्टेट बनी। तो सबसे पहले अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ये स्टेट बनी थी 2014 में 2 जून को। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये स्टेट बनी थी 1960 को 1 मई को ये स्टेट बनी थी। इसके बाद मेघालय एज स्टेट बनी थी 1972 में 21 जनवरी को। उसके बाद है कर्नाटका, स्टेट बनी थी 1956 में। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे पहले कर्नाटका आएगा, यानी पहले 4 आएगा, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र यानी फिर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद दोस्तों आएगा मेघालय यानी 3 और उसके बाद लास्ट में आएगा 1 यानी 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 यानी पार्ट सी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा कि जब हम कर्नाटका की बात करते हैं तो पहले इसको मैसूर स्टेट कहा जाता था जो कि बनी थी 1956 में। लेकिन इसका नाम फिर कर्नाटका रखा गया जो कि रखा गया 1973 में। और इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को पहले कहते थे स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है ये 1960 में बनी थी और उसके बाद इसका नाम जो है चेंज करके महाराष्ट्र रखा गया। तो अगर हम वो लें तो आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस। आपको बताना था कि लॉफिंग गैस किसको कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम विच पार्ट इट इज एक्सपेल्ड। आपको बताना है वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है और वो कौन सा पार्ट है जिससे इसको एक्सपेल किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास फोटोसिंथेसिस, लीव्स, रेस्पिरेशन, ओलिवियली,
फर्मेंटेशन फूड या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रूट नूडल्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। आपको बताना है सी लेवल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आपको बताना है कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या रहेगी इन 4 ऑप्शंस में से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनमें से पार्ट बी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी डज सिलिकॉन बिलोंग टू। आपको बताना है कि सिलिकॉन इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ऑप्शंस हैं मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल या फिर नोबल गैस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनमें से पार्ट सी सेमी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन विथ दियर प्राइमरी फंक्शंस। आपको बताना है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है और यहाँ पर इनकी फंक्शन है। आपको बताना है कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हार्ट। तो ये तो सभी को पता ही है कि ये पंप्स ब्लड है, यानी 1 के साथ जो है वो 2 मैच होगा। इसके बाद है लंग्स। तो लंग्स जो है ये तो पता ही है कि ये ब्रीथिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 के साथ जो है वो 4 मैच होगा। और इसके बाद है किडनी। तो किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट। तो 3 के साथ जो है वो 3 ही मैच होगा, 3 के साथ 3 मैच होगा। और लास्ट पे है पेनक्रियाज। तो ये प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो यानी 4 के साथ जो है वो 1 मैच होगा। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 1 2 2 4 3 3 और 4 1। तो इसका पार्ट 1 जो है वो सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड विद देयर प्राइमरी विटामिन कंटेंट। तो आपको यहाँ पर फूड दिए गए हैं और आपको बताना है किस फूड में कौन सा विटामिन जो है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले है ऑरेंज एंड आंवला। तो ऑरेंज एंड आंवला जो है ये रिच सोर्स है विटामिन सी के। तो यहाँ पर 1 के साथ जो है वो 2 मैच होगा। इसके बाद है पीनट एंड सोयाबीन। तो पीनट और सोयाबीन जो है ये विटामिन B6 के मतलब अच्छे सोर्स है, यानी 2 के साथ जो है वो 3 मैच होगा। इसके बाद है कैरेट एंड पपैया। कैरेट एंड पपैया जो है ये विटामिन ए के ठीक अच्छे सोर्स होते हैं, यानी 3 के साथ 1 मैच होगा। इसके बाद है सनफ्लावर, सोया, कॉर्न एंड ऑलिव ऑयल। तो ये जो है ये विटामिन ई के अच्छे सोर्स रहते हैं, यानी 4 के साथ जो है वो 4 ही मैच होगा। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा पार्ट सी, यानी 1 के साथ 2 मैच होगा, 2 के साथ जो है 3 मैच होगा, 3 के साथ 1 मैच होगा और 4 के साथ जो है 4 ही मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड हाइजीन। आपको बताना है इनमें से कौन सी अच्छी एग्जाम्पल नहीं है अच्छे हाइजीन की, साफ सफाई की। ऑप्शंस हैं ब्रश टी ट्वाइस ए डे, ये अच्छी हैबिट है तो ये नहीं आएगा। वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, तो ये भी अच्छी आदत है। शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड टूथब्रशेस, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। शावरिंग रेगुलरली, तो नहाना तो शावर लेना ये ठीक बात है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा इनमें से वो आएगा पार्ट सी, अपने टॉवल्स या टूथपेस्ट को दूसरों के साथ शेयर करना ये अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द मिनरल्स विद देयर फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको मिनरल्स दिए गए हैं, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा मिनरल की क्या फंक्शन है। सबसे पहले कैल्शियम है, तो ये तो सभी को पता ही है कि ये हमारी बोनस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आएगा सपोर्ट बोन एंड टीथ हेल्थ, यानी 1 के साथ जो है वो 2 मिलेगा। इसके बाद है आयरन। आयरन जो है ये ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो ये उनकी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, यानी 2 के साथ जो है 1 मैच होगा। उसके बाद है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है ये रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस करता है।
तो इसके साथ जो है 3 मिलेगा, यानी 3 के साथ 3 ही मैच होगा। उसके बाद है जिंक, तो जिंक जो है सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड वोंड हीलिंग, तो इसके साथ 4 मिलेगा, यानी 4 के साथ 4 ही मिलेगा। तो इस तरह जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए, यानी 1 2 2 1 3 3 और 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डायरेक्टली हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। आपको बताना इनमें से कौन सा पर्सनल हाइजीन जो है वो हाईलाइट करता है। तो पहला है पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस हेल्प रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड कंटेजियस डिजीज। दूसरा है गुड पर्सनल हाइजीन कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड reduced pollution। तीसरा है good personal hygiene practices contribute to better physical and mental health। तो क्वेश्चन पूछता है which of the above statements are correct। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, यानी जब आप पर्सनल हाइजीन रखते हैं तो ये इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है, तो ये वाला सही है। दूसरा जो है गुड पर्सनल हाइजीन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा जो है गुड पर्सनल हाइजीन जो है कंट्रीब्यूट टू बेटर फिजिकल, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है और 2 जो है ये गलत आएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी, ओनली 1 और 3। इसके बाद नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ पुअर सैनिटेशन। आपको बताना है इनमें से अगर आप पुअर सैनिटेशन रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो कौन सी डिजीज होने का खतरा है। डायबिटीज, कॉलरा, अस्थमा या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काजीनाग नेशनल पार्क इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ झेलम रिवर एंड इज अबाउट 170 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये नॉर्थ बैंक पे आता है झेलम रिवर के, और ये श्रीनगर से 170 किलोमीटर की दूरी पे नहीं, तकरीबन 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पे वाक़ा है। इसके बाद है द पार्क इज होम टू ओवर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग द माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। इसके बाद अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 200 किस्म की बर्ड्स नहीं, तकरीबन 120 किस्म की आसपास की बर्ड जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद है तीसरा द पार्क इज हाउस फॉर द एंडेंजर्ड मार्खोर एंड कश्मीर फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो काजीनाग नेशनल पार्क है जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इसमें जो फेमस जानवर है वो मार्खोर ही है, तो मार्खोर के लिए ये मशहूर है। इसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है द पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख एंड फेमस फॉर इट इज हाई ऑल्टीट्यूड वगैरह। तो ये वाला भी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये लद्दाख में नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में ये बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड ऑन फुट हिल्स ऑफ विच रेंज। आपको बताना है जो ट्यूलिप गार्डन है वो किस माउंटेन रेंज में आता है, इनमें से पीर पंजाल रेंज, जबरवन, शिवालिक या फिर कोराकोरम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से पार्ट बी, जबरवन रेंज। ट्यूलिप गार्डन पे मैंने यानी तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मैंने वीडियो सीरीज बनाई है, आप ज़रूर चेक करना। इसके बाद नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए वीडियो नंबर 2 में लाने वाले हैं। अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स गेस किए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आज शाम को इसकी पार्ट 2 वीडियो जो है वो बना रहा हूं, तो वो भी आप ज़रूर देखना, आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।